नमस्कार, आप देख रहे सन्नी क्रिएटर। मैं हूं सन्नी यादव। अभी मैं अपने जनपद जौनपुर में, जब से धनंजय सिंह जेल में गए हैं पुराने केस को लेकर, तब से जनपद जौनपुर चुनाव के मद्देनज़र बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है। इसके बाद भाजपा के उम्मीदवार यहां पे कृपा शंकर सिंह आए हैं मैदान में। मैदान में आते ही एक दिन बाद धनंजय सिंह को 7 साल की सज़ा सुनाई गई है। अभी हम अपने टीडी कॉलेज के सामने गेट के पास हैं और धनंजय सिंह को चाहने वाले काफ़ी लोग आज जन समर्थन हस्ताक्षर अभियान का एक प्रदर्शन जारी, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। तमाम लोग सिग्नेचर कर रहे हैं धनंजय सिंह के पक्ष में। आइए बात करते हैं क्या माहौल है। धनंजय सिंह तो जेल चले गए हैं, क्या लगता है उनकी पत्नी चुनाव में आएंगी, निर्दलीय आएगी या किसी पार्टी से आइए? आइए बात करते हैं। सबसे पहले भैया नाम क्या पड़ेगा आपका? मेरा नाम है अभिषेक सिंह। ये सब क्या हो रहा है? जनता करेगी इंसाफ, इसका मतलब क्या होगा? जनता करेगी इंसाफ मतलब कि हमारे मतलब नेता को कि बिना ही कुछ मतलब फर्जी उसमें मुकदमे में अंदर कर 4 साल पहले पुराने की केस की, जब वो केस में उन्हें भीतर किया तो कोर्ट ने किया है, कोई राजनेता या कोई पार्टी ने नहीं किया? नहीं, कुछ ये चुनाव के मतलब चुनाव नज़दीक, ये तो काम पहले भी हो सकता था, लेकिन चुनाव नज़दीक होने से पहले इसके फिर ये केस ख़त्म होने वाला था। केस खत्म होने, लेकिन कुछ कहीं ऐसा नहीं लगता बीजेपी के कृपा शंकर सिंह जैसे के मैदान में आए, ऐसे कहीं डर न बन जाए कि धनंजय सिंह यहाँ से जीत जाएंगे तो हमारी पार्टी जी हार जाएगी? राजनीति है, ये इसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कर सकता है। भैया क्या रहा है इस पे आपकी? क्या ऐसा इससे जन हस्ताक्षर अभियान चल रहा है, इससे क्या होगा? देखिए, आपको हम सीधी सी बात एक बता देना चाहते हैं। जो नेतृत्व करता हमारे सांसद जी 30 वर्षों से निरंतर इस धरती मतलब कि आप कह सकते हैं ज़मीन से जुड़कर समाज की अंतिम पंक्ति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम किया है। सुख दुख चाहे जो भी रहा हो, नौजवान किसान छात्र चाहे जो भी रहा हो, जो भी उनको द्वार पहुंचा है उनकी उन्होंने मदद किया है। तो आज हमारा धर्म, हमारा कर्तव्य बनता है कि मैं आज उनके बुरे परिस्थितियों में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करूं। और जिनके समर्थन में हम लोगों ने आप देख सकते हैं तिलकधारी महाविद्यालय के गेट पे लमसम 1000 या 1500 छात्रों ने अपना सिग्नेचर करके, हस्ताक्षर करके अपना समर्थन दिया है। ये आप समझ सकते हैं कि ये पढ़े लिखे लोग जो इंटर पास हैं वो समर्थन देना चाहते हैं सांसद जी को। तो आप ये हस्ताक्षर करवा रहे हो, आप ये अभियान कर रहे हो, इससे क्या फ़ायदा होगा धनंजय सिंह? देखिए, अच्छे नेता या बुरे नेता, ठीक है, अगर अच्छे नेता ना होते तो निर्दल 80,000 वोट ना पाते लमसम, ठीक ना। तो उन्होंने कुछ तो किया है। ये हम आप नहीं, आम जनमानस करता। आप गांव के किसी भी कोने में आप चल जाएंगे, किसी के यहाँ बाइट ले लेंगे तो वो आदमी यही कहेगा हमारे पूर्व सांसद जी के खिलाफ ये अन्याय अत्याचार हो रहा है। इस अभियान से क्या कुछ मिलेगा? इस अभियान से अरे मनोबल बढ़ेगा। सीधी सी बात समझिए आप कि अगर 30 वर्ष वो हमारे साथ स्टैंड किए तो हमारा भी कुछ उपयोग, हमारा तो बनता है कि हम आपके साथ हैं। कैसे बताएंगे कि हम आपके साथ हैं? हमारे तिलकधारी महाविद्यालय छात्र छात्राएं कैसे बताएंगे कि हम उनके साथ हैं? हम अपना साथ, अपना समर्थन हस्ताक्षर अभियान के तहत बताना चाहेंगे, सांसद जी आप संघर्ष करिए, मैं आपके साथ हूँ। ये 4 साल पुराने केस को 2 दिन के अंदर में उसे रिजल्ट दे देना, क्या लगता है कहीं भाजपा के अंदर एक डर ना पैदा हो कि कृपा शंकर सिंह जैसे मैदान में आए, कहीं धनंजय सिंह भारी हावी? ये आप व्यक्तिगत भाजपा को नहीं कह सकते हैं। जिले के कुछ तथाकथित भ्रष्टाचारी नेता हैं जिनको उनका व्यक्ति त्रास नहीं आता है सांसद जी का हमारे, ठीक ना, कि वो नहीं चाहते सांसद चुनाव लड़े, सांसद हमारे सांसद हों। इस नाते उन्होंने षड्यंत्र रचकर हमारे सांसद जी फंसाने का कार्य किया है और इस बार वो अपने इस कार्य में सफल रहे हैं। ये बताइए, काफ़ी चर्चा रहती है, अखिलेश यादव से धनंजय सिंह मिले वेडिंग में, शादी समारोह में कुछ बातें हुई, चर्चाएं हुई, अखिलेश यादव से कुछ हंसमुख हुए, तो क्या लगता है कहीं डर ना बता कि अखिलेश यादव से टिकट मांगने चले गए? नहीं, ये आप यहाँ पे मैं आपकी बात एकदम क्लियर करने देना चाहता हूँ। हर आदमी ये सवाल पूछता है। हाँ। क्या ये कोई हमारा कोई मीटिंग था, पार्टी मीटिंग था? शादी समारोह है, उसमें भाजपा कांग्रेस सपा हर आदमी आएगा पूरी खाएगा। उसमें अगर फोटो वीडियो मुलाकात हुई तो उससे आप उनको विवादित कर देंगे, ठीक है? ये कोई सवाल नहीं है। मुलाकात हर किसी से होती, नेता की नेता है, ठीक है? तो उनसे अखिलेश यादव से मुलाकात हुआ, ये कोई सवाल नहीं है। धनंजय सिंह अभी जेल में है, 7 साल की सजा है। श्रीकला रेड्डी निर्दलीय चुनाव लड़ सकती है अगर सपा उनके टिकट दी तो? जी, अभी ये सांसद ये चीज़ अभी क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि कोई ना कोई उनके परिवार से, सांसद जी के परिवार से सांसद जी चुनाव लड़ेंगे, छूट के आ जाएंगे। चलिए, चाहे निर्दलीय लड़ना हो, चाहे संगठन से लड़ना हो, ये तो समय तय करेगा, ये हम आप नहीं तय कर सकते। ठीक भैया, क्या राय है आपकी इस पे? मेरी राय यही है कि आप बस यहाँ पे जितने लोग हैं आप सबको देखेंगे, सब धनंजयवादी हैं, सब दिल से हैं। और हम सब यही चाहते हैं कि इस चुनाव में हमारे धनंजय भैया
जीते और हमारी जनता के जैसे हमारे गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं और उनका नाम ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। इस ज़िले से पूरे यूपी से दिल्ली तक जाए हमारे धनंजय भैया, हम यही चाहते हैं। जब से धनंजय सिंह जेल में काफ़ी ट्रेंडिंग चलता है जौनपुर काफ़ी बड़े बड़े पत्रकार बड़े बड़े टीवी चैनल यहाँ से आ चुके हैं, उनकी काफ़ी चर्चा रहती है उनकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ने वाली सपा से, क्या ये बात सच? नेताजी का जो आदेश होगा हम उसका पालन करेंगे और नेताजी, हम तो यही चाहते हैं कि हमारे नेताजी लड़े और हम लोग को खुशी होगी कि नेताजी या उनके परिवार में से कोई भी लड़ता है तो हम लोग उनके साथ हैं, मरते दम तक उन्हीं के साथ हैं। भैया आपकी क्या विचार है? भैया हम लोग ऐसा है कि जो सांसद जी के साथ में पहले भी थे आज भी हैं, उनके बुरे वक्त में हमेशा चाहे जब भी कोई भी ज़रूरत पड़ेगी हम लोग उनके साथ हैं। जैसे भी वो जो भी इशारा जिधर भी वो कर देंगे, हम लोगों की यही राय है जिधर वो किसी एक गरीब असहाय किसी के सामने वो बोल दिए कि हमारे तरफ से इनको वोट दीजिए, हम इनका हम समर्थन करते हैं, उसके लिए हम लोग हमेशा के लिए तैयार रहेंगे। क्या लगता है, काफ़ी चर्चा चलती है सोशल नेटवर्क पे श्रीकला रेड्डी को समाजवादी पार्टी से टिकट की काफ़ी बातें चल रही, क्या लगता है मिल जाएगा? समाजवादी हो कोई भी पार्टी हो, हमारे भाई जो पूर्व सांसद धनंजय सिंह हैं खुद एक पार्टी है, वो किसी पार्टी के मोहताज नहीं है। वो जान लीजिए कि वो खुद एक पार्टी है, वो गरीबों के मसीहा हैं। यहाँ पे रॉबिन हुड की उनकी एक छवि बनी हुई है, इसलिए उनके लिए कोई पार्टी मायने नहीं रखती। अगर वो निर्दल भी चुनाव लड़ते हैं तो वो जितने भी यहाँ, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कोई अदर पार्टी हो, कोई भी हो, उसको हम लोग पटखनी देने के लिए तैयार हैं। इस बार धनंजय सिंह दिल्ली सांसद पहुँचाना है, दिल्ली भवन। आपकी क्या विचार है भैया किस बात पे? धनंजय सिंह के बारे में। वो हमारे जनपद के एक बेहतरीन नेता है और 30 साल से हमारे जनपद की सेवा कर रहे हैं बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जातिगत व्यवस्था के। और हर पार्टी ये जाति की राजनीति करती है, ये जाति से ऊपर उठ के राजनीति करते हैं। ये बताइए, बोले जाते हैं उनके नाम से पहले बहुत लोग दर्जा दे चुके माफिया बाहुबली, और एक तरफ गरीब जब गांव में जाते, एक मिनट मेरी, जब गांव में जाते हूँ तो वहाँ के जो दलित लोग हैं वो बोलते हैं मसीहा। तो इन दोनों में कितना अंतर है? देखिए, ये तो मीडिया के ही देन है, उनको बाहुबली और गुंडा कहते हुए। आप यहाँ जनता से पूछिए जाके, गली गली में कहीं भी चले जाइए, अगर कोई उनको गुंडा बाहुबली बोले, उनके आप समर्थक, उनके जनता जनार्दन जिससे पूछेंगे उनको मसीहा बोलेंगे, गरीबों के मदददाता बोलेंगे। क्या लगता है उनकी धर्म पत्नी अगर चुनाव में आई तो निर्दलीय आए या किसी पार्टी से? क्या लगता है तो क्या उम्मीद? बम्पर रोड से इस बार कृपा संघ भाजपा कोई कुछ नहीं, वो बाहर से आए हुए कैंडिडेट का यहाँ कोई जगह नहीं है। कोई लड़ नहीं है, उनके पार्टी वाले उनको खुद वोट नहीं देंगे। बता रहा हूँ 10 में से 8 लोग उनको जानते नहीं होंगे। आप पूछ लीजिए कितने लोग उनको जानते हैं। यहाँ पे सब पढ़े लिखे छात्राएं हैं। या तो पहले इनको कभी देखा हो कि कहीं पे भी देख ला हो, कोई भी यहाँ पे किसी से पूछ लीजिए, अगर उनको कभी कहीं भी देखा होगा तो बता दीजिएगा। विरोधी नहीं है, हम लोग भी भाजपा के साथ के ही हैं। 90% लोगों को ये नहीं पता कि अभी सांसद प्रेजेंट टाइम कौन है सांसद। भाजपा के विरोधी नहीं है, हम लोग भी भाजपा की कार्यकर्ता थे, लेकिन माननीय नेताजी के साथ हम लोग खड़े हैं। क्या लगता है, छत्री वोट एक तरफ कृपा शंकर सिंह, एक तरफ धनंजय सिंह, कोई जनाधार है ना? ये छत्री वोट। मैं यहाँ पे मुस्लिम परिवार से हूँ, मैं किसी ऐसे हमारे सांसद जी हैं जो किसी धर्म जात को लेकर नहीं चले हैं। हम एक मुस्लिम परिवार से हैं, हम भी यहाँ सांसद जी के साथ खड़े हुए हैं काफ़ी दिनों से। आप भी सिग्नेचर किए? जी बिल्कुल, हमारा साइन वहाँ पे पड़ा हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा। तमाम इस बैनर में, इस पोस्टर में देखेंगे तमाम सिग्नेचर हुए, अनगिनत, इनफिनाइट, जिसे आप काउंट नहीं कर सकते हैं। इतने सिग्नेचर हुए इस समर्थक धनंजय सिंह के। तो फिलहाल 2024 वो तो भैया कड़ाके की लड़ाई होगी, क्योंकि धनंजय सिंह से जब से जेल में गए काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहा है। मैं बार बार बता रहा हूँ, जनपद जौनपुर काफ़ी सुर्खियों में है, और यूपी में ही नहीं, पूरा दिल्ली, पूरा भारत देश में लोकसभा चुनाव जैसी नज़दीक आ रहा है, जौनपुर का नाम सबसे फर्स्ट टाइम लिया जा रहा है कि कृपा शंकर सिंह यहाँ जो मुंबई से राजनीति करके कांग्रेस के भाजपा में आना पड़ा। घोटालेबाज थे, भाजपा में आ गए तो साफ हो गए। वो कांग्रेस में तो घोटालेबाज थे, भाजपा में आगे साफ हो गए। यही बात तो जनता बताएगी। तो जनता तो पूछा ही रही है, जनता को जवाब कहाँ दे पा रहे हैं लोग? ईडी सीबीआई लगी, क्या सीबीआई लगी तो उसके डर से वो भाजपा में आ गए। उन्होंने भाजपा ने उनको थोप दिया जबरदस्ती जौनपुर की जनता, लेकिन जौनपुर की जनता तो उनको नकार रही है। सीबीआई नहीं लगी तो आप कहाँ ईडी सीबीआई? आप तो वॉशिंग मशीन से वो साफ होके आ गए ना, साफ होके आ गए। बोलिए, आप कृपा शंकर सिंह के गांव में चले जाइए, अभी भी उनका स्कूल है, अभी भी इमारत तोड़वाए हुए हैं। अभी तक वो अपने गांव का विकास नहीं कर पाए तो वो जौनपुर का क्या विकास करेंगे? उनको मुंबई भेज देंगे,
और मैं नहीं, पूरा जनता कह रहा है ये। फिलहाल आपकी क्या राय है हमारी रिपोर्ट पे? अगर जौनपुर से हो भैया कमेंट करना, इस बार क्या होगा, किसे सपोर्ट कर रहे हैं, भाजपा, बीएसपी या सपा या धनंजय सिंह उनकी पत्नी निर्दलीय चुनाव में आने की काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं। तो फिलहाल फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।